जिला पदाधिकारी महोदय, संयुक्त कृषि निदेशक महोदय, कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक, लीची अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर साहब, मेरे विभाग के सभी पदाधिकारी, विभिन्न ग्रामीण पंचायत से आए हुए हमारे क्षेत्रीय कर्मचारी, किसान सलाहकार, कृषि समन्वय, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, प्रगतिशील किसान भाई, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, एक खरीफ अभियान कार्यक्रम है। ये सौभाग्य है और मैं जो समझता हूँ इस जिले में ये पहली बार आयुक्त महोदय के द्वारा खरीफ अभियान का कृषि विभाग का कार्यक्रम उद्घाटन किया गया है। मैं समझता हूँ पहली बार ये सौभाग्य है आप सभी लोगों के लिए। बहुत सहज, बहुत सरल ढंग से सर के द्वारा कृषि की सूक्ष्मता को देखी जाती है। मैं तो बहुत कम समय तक सर के साथ काम किया हूँ, लेकिन जो अनुभव मेरा है, तो मैं सबसे पहले तो मैं सर का स्वागत करता हूँ। जिला पदाधिकारी महोदय भी बहुत कम समय में कृषि विभाग को अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा, हरदम समय समय पर जो भी कार्यक्रम होता है वो विकास आयुक्त होते हुए भी सर के द्वारा हम लोग को मार्गदर्शन मिला, जिला पदाधिकारी महोदय का मार्गदर्शन मिला, जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। संयुक्त कृषि निदेशक महोदय जो हम लोग के वरिष्ठतम पदाधिकारी हैं, इनका भी मार्गदर्शन मिलते रहा है। और मंच पर उपस्थित सभी कृषि वैज्ञानिक, चाहे लीची अनुसंधान केंद्र के सभी लोगों का, मेरे विभाग के सभी पदाधिकारी, नवनियुक्त पदाधिकारी, काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी अनुभवी, एक साल से कम समय से लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है, लेकिन फिर भी मैं इन सबका स्वागत करता हूं। और जो भी हमारे क्षेत्र से आए सभी कर्मियों का मैं स्वागत, और पत्रकार मीडिया बंधुओं का भी, प्रगतिशील किसान का भी। कृषि विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। इस विभाग के गहराई में आपको मैं लगातार 22 महीने से जाने के लिए बताते रहा हूँ। पंचायत को यूनिट बना करके हमने कहा था कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए समूह बनाइए और धान गेहूं मक्का के खेती को बंद करिए, मोटे अनाज पर लाइए। मैं 10 वर्ष से चिल्ला रहा हूँ, सावा, मड़ुआ, कोदो, अरहर, मूंग, उड़द, जनेरा, बाजरा, और रबी में चना, जौ, सरसों, तीसी। लेकिन हमारे किसान के बीच में इस चीज़ का प्रचार नहीं हुआ। अभी मड़ुआ का भी हम लोगों ने मिनी किट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, मूंग का 4200 कुंटल बांटा है, मूंग का बीज बुआई हुआ है, अभी ढैचा भी हम लोगों ने लगभग 255 कुंटल दिया है। इस सारे का सारा कारण जल, जमीन, जवानी तीनों जो सुरक्षित हो गया है, सुरक्षित करने के लिए ये सरकार के द्वारा आयोजन किया गया है। मैं जल जमीन की बात करता था, सरकार जल जीवन हरियाली की बात। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह कि मिट्टी की संरचना को सुदृढ़ रखना है तो आपको फसल चक्र अपनाना होगा और मोटे अनाज की खेती पर अधिक से अधिक आपको दिमाग लगाना, वरना पीने को पानी नहीं मिलेगा और खाने के लिए जो अनाज है, बारिश नहीं होगा, तितको हो जाएगा। तितको आप डस्ट है, धूल है, कण है, जो फूल को पत्ता पर चढ़ता है तो दाना भी पॉइजनस हो जाएगा। इसीलिए जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान देते हुए आप फसल चक्र को अपनाने के लिए मैं किसान भाई से आग्रह करूंगा और आपसे आग्रह करूंगा। क्षेत्रीय कर्मचारी, पंचायत कृषि कार्यालय में हमारा यूनिट डेवलप किया गया है, सलाहकार कोऑर्डिनेटर को बैठने की व्यवस्था कर दी गई है, सुसज्जित किया गया है, समय दे दिया गया है। पंचायत की समस्या वहीं समाधान करना है, प्रखंड स्तर पर भी सुदृढ़ हुआ है, सारी योजनाओं की जानकारी देना है, अनुमंडल स्तर पर भी आप पदाधिकारी आ गए, उनको भी दे दिया गया है। ये 3 चैनल बनाने के बाद भी हमने हर पदाधिकारी को 2-2 ब्लॉक बना के दे दिया है। लेकिन फिर भी यदि ग्रॉस लेवल से किसान को आरक्षण कोटि के अनुसार हम प्रोत्साहन राशि देते हैं, हम भरपेट भोजन नहीं देते हैं, हम दे के डेमो नहीं करा सकते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता न मिले। अभी भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का EKYC लगभग 70,000 पेंडिंग है। कितना रुपया हो जाता है EKYC, NPCI, आधार, बार बार हम लोग कैंप करा रहे हैं, सर के अधिकता मीटिंग किए हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि खरीफ महाअभियान जो प्रखंड का चलेगा, इन सारी योजनाओं पर चर्चा होगा, कृषि पर चर्चा होगा, मिट्टी जांच पर चर्चा होगा, बीज वितरण पर चर्चा होगा, बीज के बारे में चर्चा होगा, और उद्यान की चर्चा होगा, उद्यान की योजनाओं के बारे में चर्चा होगा, उर्वरक की चर्चा होगा, उर्वरक के प्रकार की चर्चा होगा, उर्वरक वितरण करने की व्यवस्था के बारे में चर्चा होगा। ये सारी योजनाओं, पौधा संरक्षण एक्टिविटी के बारे में चर्चा होगा, ये सारी योजनाओं के बारे में चर्चा होगा। लेकिन आज के दिन में कम लागत में अधिक उत्पादन यदि हो, हम उसका बाई प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे तो हमारी आमदनी बढ़ जाएगा। और कृषि
मैं एक ही चीज नक्सल में कहूँगा, कृषि पशुपालन मत्स्य अनुदान यदि एक आदमी 4 काम किया तो 4 स्रोत से पैसा आएगा। 4 का बाई प्रोडक्ट बनाया तो 44 स्रोत से पैसा आएगा। कहीं पंजाब दिल्ली कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं, बस मानसिकता, दिमाग को, सिस्टम को, लोगों को बदलने के लिए आपको समय समय पर किताब, रजिस्टर, पंजी सब कुछ साथ दिया गया है और मेरे जिला पदाधिकारी आए ये लोग सब मिल करके। लेकिन आपकी यदि इच्छा होगी तभी काम संभव हो पाएगा, वरना चाह के भी कुछ नहीं हो सकता है। मैं तो अंतिम पायदान पर हूँ, इसलिए मैं जिले के सभी जो भी कर्मी हमारे साथ काम किए हैं, मैंने बहुत लगन मेहनत के साथ उनको डांटा डपटा, कुछ अच्छा बहुत अच्छा काम भी करवाया। मैं सर के संज्ञान में देना चाहता हूँ कि लगभग 70% हमारा सिस्टम एक्टिव हो गया, काम कर रहा है। पंचायत कृषि कार्यालय 100% नहीं, लेकिन 70% लगभग अधिक भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं आप सबको यही आग्रह करूंगा कि खरीफ में जितना कार्यक्रम चल रहा है उन सारे कार्यक्रमों को विधिवत पंचायत का क्लस्टर बनाइए। 25 आदमी का, पुरुष का, महिला का 50 होंगे, 25 हेक्टेयर जमीन एक्वायर करेंगे। और जितना चीज़ हम बता रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल तैयार करने के लिए, लोग के पास पैसा 1 रुपया नहीं, लेकिन आज करोड़पति हो गया। किसान के पास पैसा इधर उधर से बटोर के 1 रुपये के भी 1 रुपये का रिकरिंग कर देगा तो बहुत पैसा हो जाएगा। मैं आपको बताया था पहले भी कि 2 रुपये के पर्ची से एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर डेवलप करें पब्लिक के सहयोग से। सर के द्वारा भी मार्गदर्शन बहुत सारा काम किया गया है, हम सुने हैं, हम जानते हैं, बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं सर। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कम से कम कृषि के इंटीग्रेटेड मॉडल को आप समूह बना करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास जो जलवायु परिवर्तन का समस्या का समाधान हो सकता है। फलदार लीची हमारे पास काफ़ी हो रहा, लीची के साइज आप देख रहे हैं, आम का साइज देख रहे हैं, बगीचा लोग लगा देता है, बगीचा में कोई फल लेता है, आप उसमें भी ओल, हल्दी, अदरक भी लगा करके भी 3 का 23 रुपया प्राप्त कर सकते हैं। और पर्याप्त संभावना में कृषि विभाग में स्रोत है और स्रोत पर भी हम काम करेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है? पंचायत का बारिश का पानी बाहर नहीं जाना, वहाँ पर वो हमको स्टोर करना है। माइक्रो इरिगेशन को कम से कम पानी खर्च करने के लिए बहुत अच्छा यूनिट है। ये सारा चीज़ के बारे में विस्तृत रूप से मैं चर्चा करूँगा, करते रहा हूँ। इसके बारे में हम लोगों ने बुकलेट भी दिया है, बहुत सारा चीज़ आपको दिया, आप पढ़िए, अध्ययन कीजिए। इसमें कुछ किसान सलाहकार नवनियुक्त भी हुए, सर को बताना चाहेंगे। लगभग 73 आदमी हैं, उनको नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। और हम लोग कृषि विभाग का प्रखंड स्तर पर जो कार्यक्रम है 29 तारीख से प्रारंभ होगा। सर से कह देंगे कि दो ब्लॉक का कार्यक्रम है और उसमें बीज भी हमारे पास आ गया, मुख्यमंत्री बीज ग्राम का, जो 10 वर्ष से ऊपर 10 वर्ष से नीचे का धान का बीज आ गया है और अनुदानित दर पर बीज देना है। ये सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। ये सारी तैयारी के साथ खरीफ अभियान को आप सफल बनाइए, खाना पूर्ति नहीं करिए, नहीं तो हम भी देखेंगे तो कष्ट होगा कि चूँकि हम लोगों ने इतना मेहनत करके पिछले बार बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया। इस बार समय से सब काम हो, प्रखंड स्तर का समय से किसान को बुलाइए, 2 ही घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा बैठाइए, लेकिन बैठाइए और हर पंचायत से हर कोटि के, हर जात के लोगों को बुलाइए, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं। स्पष्ट रूप से हम बार बार कहते रहे कि जो बार बार लाभ लेते रहा, बार बार खाते रहा, उसको मत बुलाइए। आप नए आदमी को लाइए, नए आदमी को समझाइए। हम एक दिन में लंबे नहीं में समय लगा है, आप कम से कम लोगों के बीच में जाएंगे, समझेंगे, समझाएंगे, 6 महीना लग जाएगा। 6 महीना एक्टिवेट करेंगे, 1 साल बाद वो काम करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा समय, टाइम के महत्व को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान समय को, एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए, जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आपको कृषि कार्य को संपन्न कराना है। और बाकी उसके लिए हम लोगों ने जितना चीज़ अभी तक बताया है, जितनी योजनाएं हमारी हैं, उन योजनाओं को हमको किसान के बीच में ले जाना है, हमको धरातल पर ले जाना है और हमको लोगों के बीच में प्रोत्साहन के रूप में। यदि 1 एकड़ हम 0 टीले से खेती कराते हैं, हम 1 एकड़ मान लीजिए 5 किलो बीज दे दिए, 1 एकड़ में 20 कुंटल हो गया तो 5 किलो आपने दिया, आप 3200 रुपया का दिया। यदि 20 कुंटल हो गया तो आप 3000, 2000 के जोड़ तो लगभग 40,000 होगा। आप कास्ट ऑफ कल्टीवेशन के आधार पर किसान को बताइए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में बताइए और लोगों को बोलिए कि आप सावा मड़ुआ के साथ, आप पहले मूंग, उड़द, जनेरा और अरहर की खेती इंटरक्रॉपिंग होता था, लोग सावा के साथ भी इंटरक्रॉपिंग करता है। इस तरह खेती करने की पद्धति को विकसित करिए। समय समय पर हमारे विभाग में जो भी पदाधिकारी हैं आपके बीच में हैं, मैं एक व्यवस्था किया हूँ, सबका मोबाइल नंबर फ्री कर दिया हूँ हम पब्लिक को प्रेस नोट के माध्यम से।
चाहे हमारे ब्लॉक एग्रीकल्चर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अनुमंडल किसी पूर्वी पश्चिमी सहायक जैसे प्रचित हैं, सबके नोडल को बना दिया गया है। आपकी कोई समस्या का समाधान करने के लिए पूरा तैयार हैं। और खरीफ के लिए भी कोषांग बना दिया गया है। उर्वरक में जहाँ तक पंचायत स्तर पर हमारे कोऑर्डिनेटर, डीलर, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर हैं, उनको जांच करना, देखना है, पॉस मशीन है, अब कोई चोरी नहीं कर सकता है। इसके अलावा हमारे ब्लॉक एग्रीकल्चर यूनिट, हमारे ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर है, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी हैं, लगभग सर को बता देना चाहता कि करीब 150 के आसपास फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर, तब फर्टिलाइजर के यदि क्राइसिस हो, दिक्कत हो, कठिनाई हो तो दुर्भाग्य है। ये सारा विध को चुनौती के साथ आपको रखना है, ध्यान देना है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि चूँकि जिस बच्चे को पिता पैदा करता है उससे आशा रखता है, तो मैं 22 महीना में जो आपके बीच में कुछ किया हूँ, मैं आशा रखूँगा कि आप लोग निश्चित रूप से इतना बेहतरीन जिला प्रशासन, कमिश्नर सर का हम कितना धन्यवाद करें, कितना प्रशंसा करें, कम है। मेरे पूरे 33 वर्ष के लाइफ में ये पहली बार टीम हमको इतना कोऑपरेटिव, इतना बढ़िया मिला। इसीलिए सौभाग्य होकर अच्छा काम करके सर के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएंगे। और किसान के बीच में सर के द्वारा बराबर जाने का भी प्रावधान है, जाने का भी बराबर मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और पुनः एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग, कृषि पशुपालन, मत्स्य पालन, 4 काम से किसान को लैस करिए। जैसे एक दुकानदार 4 काम करता है, एक पिता को 4 तरह से पैसा आता है, किसान को 4 तरह से पैसा आएगा, तो 4 से 44 कैसे होगा, उसके बारे में मैं व्याख्या किया हूँ। यदि गेहूँ का ही खेती करता है तो गेहूँ से सूजी, सेवई, दलिया, मैदा बना सकता है। यदि आप मड़ुआ का खेती करता है तो उसका चावल बना सकता है, आटा बना सकता है, बिस्कुट बना सकता है। क्या नहीं, जो कुछ भी है हमारे पास आ रहा है, ये टोटल का टोटल समझ लीजिए कि हमारा ही प्रोडक्ट है। इस सुधा में यदि दूध आप कहा था, दूध से छेना, पनीर, खोआ, मावा क्या क्या नहीं बनता है, तो हमारे एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट। और गांव में पर्याप्त मात्रा में संसाधन है जैविक खेती करना, कूड़ा करकट, गोबर, सड़ल गोल सब सड़ा दीजिए, गोबर गैस बनाइए, CNG बन सकता है, वर्मी कंपोस्ट बन सकता है, वर्मी बास बन सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और उससे क्या फायदा कि जहाँ कूड़ा करकट सड़ा दीजिएगा वही फायदा क्या, पाला जहाँ डेंगू, मलेरिया, स्प्लाइटर, जीवाणु, बैक्टीरिया है। जहाँ स्वच्छ भारत मिशन का सपना साकार होगा, ये सारे बैक्टीरिया, जीवाणु खत्म हो जाएंगे, आपके स्वास्थ्य परिवार के लिए बहुत लाभप्रद होगा। एक घर में आज के दिन में 10,000 रुपया एक डॉक्टर को देना पड़ता है। जोड़ लीजिए, पैथोलॉजी में जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, ये सारा चीज़ से मुक्ति हो सकता है। पहले करके देखिए, चल के देखिए, तब जा करके होगा, नहीं तो ऐसे होगा नहीं। पहले के ज़माना लोग करता था, चलता था, देखता था। और आज के ज़माना में, पहले के ज़माना में हम लोग देखें कि मोट से पानी निकलता था, रेहट चलता था, आपका वो ढेकुली से पानी निकलता था, पूर चलता था। और आज घर घर में एक एक पंचायत में 250 बोरिंग है। वाटर है कहाँ, जल है कहाँ। ये आने वाली समस्या शहर के लिए होने वाला है कि 5 वर्ष में बड़का बड़का मकान जो बना हुआ है सब छोड़कर भाग जाएगा। इसलिए भागा कि पानी नहीं रहे, रिचार्ज नहीं हो रहा, जलवायु परिवर्तन हो रहा। ये मैं संभावना व्यक्त करा, हो सकता कि संभावना पूर्ण हो जाए, जो मेरी अपनी संभावना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आप सबसे आग्रह करूँगा, निष्ठा, लगन, ईमानदारी के साथ किसान की सेवा कीजिएगा। सेवा करने वालों को मेवा मिलता है, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और किसान इसीलिए कि इतना बेहतरीन है, 80% किसान को तो मैं देखा हूँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, उसको कोई देश दुनिया से मतलब नहीं। 20% किसान लोग जहाँ तक कंप्लेन शिकायत करते रहता है, बार बार लाभ लेते रहता है। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना बहुत बड़ा राशि है, 6,000 बहुत बड़ा है। फसल सहायता, फसल क्षति, डीजल अनुदान, इतनी योजनाएं चल रही है। केवल 4 योजना, सब ऑनलाइन है। आप निष्पक्ष भाव से यदि किसान को पार्ट पार्ट में बांट दीजिएगा, छोटा गरीब किसान को 500 रुपया दे दीजिएगा तो आशीर्वाद दे देगा। लेकिन वही कोई बड़ा किसान को बाप बेटा, बेटी, पत्नी सबको दे दीजिएगा तो वो बेचारा बददुआ देगा। इसीलिए आप जरूर ध्यान दीजिए, लघु सीमांत, SC ST कोटि के छोटे किसान हैं, उसको अधिक से अधिक प्राथमिकता दीजिए, उसके साथ मित्रता व्यवहार रखिए, मानवता के साथ रखिए, तो निश्चित रूप से आज के दिन में भी वो आपका बहुत इज्जत सम्मान करेगा। जो हमने 33 वर्ष में सीखा, देखा है, और उसी का परिणाम है कि मैं आज के दिन में शुरू यात्रा किया था मिथिलांचल से, लेकिन विदाई आपका हो रहा तिरुज से। तो मैं अपनी बात कहीं से समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय खरीफ।